सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तप की चर्चा चल रही है और वास्तव में इतनी महिमा तप की गाई है, जितने भी हमने मंत्रों को अथवा श्लोकों का स्वाध्याय किया, तो तप से संसार में हम सब कुछ पा सकते हैं और बिना तप के जो कुछ हमारे पास है वह भी हमारे पास न रह करके नष्ट हो सकता है। इसलिए तप का जो महत्व है, ऋषियों ने बहुत ही विचार करके, बहुत ही धीरता के साथ, गंभीरता के साथ इसको समझा, जाना, परखा और इसकी महिमा का वर्णन हमारे लिए किया। उसको स्वयं अपने जीवन में पहले उतारा है, उसके बाद परोपकार के लिए, संसार के उत्कर्ष के लिए तप की महिमा का गुणगान किया है। हमको इस पर पूरा विश्वास करके इसका पालन सदा करना चाहिए। और ये बात कही कि तप की जो महिमा है वो महान है और तप से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अभी जब ये शिविर चल रहे हैं रोगियों के, ऐसे ऐसे रोगी आते हैं कि जिन्होंने सैकड़ों बार मृत्यु को अपने निकट पाया। चिकित्सकों ने उनको जवाब दे दिया कि अब कोई आशा ना रखें, दुनिया में कुछ भी आप कर लीजिए लेकिन आपको कोई बचा नहीं सकता, इस रोग को कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई औषधि नहीं है, किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास आपके इस रोग का कोई उपाय नहीं है, क्योर नहीं कर सकता, कोई ठीक कर नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अटल विश्वास करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा, योग की महिमा को देखा और उन्होंने योग के तप से, ओंकार के जप से अपने को मृत्यु के मुख के अंदर से बाहर निकाल करके अपने को लाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो व्यक्ति तप करता है, पुरुषार्थ करता है, जीवन को जीने के लिए जो वस्तुएं, जो संसाधन हमारे लिए नितांत आवश्यक हैं, उनको पाकर के भी यदि हम तप नहीं करते हैं, हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो हम जीवन में कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। हमारा ब्रह्मचारी उदयन, अभी इतनी स्थिति इसकी खराब हो गई, लेकिन अपने आत्मविश्वास को इसने छोड़ा नहीं, अपने आत्मविश्वास के साथ ये लगा रहा। 3-4 दिन आईसीयू में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत के बाद इसके साहस और इसके आत्मविश्वास से इसको इतनी जल्दी क्योर कर दिया, ठीक कर दिया। तो ये तप का बड़ा परिणाम है, बहुत महान इसका फल है। और बिना तप के जीवन में हम निष्फल जीवन जी करके इस जीवन को निरर्थक ही बनाते हैं। तो कोई व्यक्ति तप को केवल ये कहे कि एक पैर से खड़ा है या कई दिन व्रत रहता है, अन्न जल छोड़ करके कोई निर्जला व्रत रहता है, कोई आंख बंद करके बैठ जाए,
ये सारे तप के एक भाग हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन तप की यही कंडीशन है, यही इसका तरीका है और तरीका नहीं है, तो ये बिल्कुल कभी हमको ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि तप से हम सीखते हैं कि संघर्षों को कैसे पार किया जाता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी को कैसे सहा जाता है। अनेक बार, अभी कल ही हमारे बड़े आदरणीय और परम पूज्य स्वामी महाराज के प्रति, पतंजलि योग पीठ के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव रखते हैं, वैदिक जीवन पद्धति सदा देखते रहते हैं, तो तब की चर्चा सुन करके कल ही उनसे मैं मिला और उन्होंने करोड़ों रुपए इस अनुष्ठान में उन्होंने दान दिए हैं, वैदिक गुरुकुलम ट्रस्ट, वैदिक कन्या गुरुकुलम ट्रस्ट। तो कल पूछने लगे कि स्वामी जी आप ये बताइए, यदि तप को एक वाक्य में परिभाषित करना पड़े तप क्या है, तो क्या उत्तर हम दें, क्या हम समझें इसको। तो मैंने अपने शब्दों में कहा कि जितना हमने स्वाध्याय किया अभी तक, जो भी पढ़ा, उसमें मेरी समझ में केवल ये बात आई अभी तक कि अपने स्वधर्म, अपने स्वकर्म का पालन करते करते जो कुछ भी बाधाएं हमको अपने मार्ग से विचलित करने वाली आती हैं, उन बाधाओं को सहन करना, उन बाधाओं से अपने को बड़ी सरलता के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, जब हम पार कर लेते हैं उन बाधाओं को, तो वह तप का फल होता है। तप यही है उन बाधाओं को हंसते मुस्कुराते हुए सहन करना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के। चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे वानप्रस्थी, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे मां का उत्तरदायित्व निभा रही हो, चाहे पिता का उत्तरदायित्व निभा रहे हो, चाहे अध्यापक का उत्तरदायित्व निभा रहे हो, जो कुछ भी इस संसार में हम उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, तो ये सरल काम नहीं है। उत्तरदायित्व को निभाना इतना आसान नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जो जवाबदेही है, उसको निभाना इतना सरल नहीं है। एक छोटे से बच्चे को पालना पोसना, उसका लालन पालन करना बड़ा कठिन काम है। तो जो कुछ भी, चाहे वह किसान के रूप में हो, चाहे नौजवान के रूप में हो, चाहे व्यापारी के रूप में हो, चाहे भंडारी के रूप में हो, चाहे पाचक के रूप में हो, चाहे परिचायक के रूप में हो, अनेक कष्ट हमको मिलते हैं अपनी ड्यूटी को करते हुए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हमको अनेक प्रकार से लोग प्रताड़ित करते हैं, अनेक प्रकार से वातावरण भी हमको अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास करता है। उन सारे प्रयासों को, उन सारी बाधाओं को हम सहन करें, वही तप है। अपने कर्तव्य कर्म से एक पग भी बाधाओं को देख करके जो डिगते नहीं, जो हटते नहीं, जो भटकते नहीं, वही सच्चे तपस्वी होते हैं। एक माता जी आई और कहने लगी, स्वामी जी आपका जो कार्यक्रम है ये तो बच्चों जैसा कार्यक्रम है, आप जो बताते हैं, दिल्ली की माता जी हैं, तो वो कह रहे हम देखते हैं लेकिन ये बच्चों जैसा कार्यक्रम आपका है। हमने कहा कैसे? बोले आप ऐसी बातें बताते हैं कि जैसे बच्चों को या बच्चों के लिए ये है।
हमने कहा यदि ऐसा है तो यदि हमको बात समझ में आती है तो बच्चों जैसा ही हम बन जाएं तो वही तपस्या है। बच्चों जैसा निष्कपट, निश्चल, निर्मल स्वभाव यदि हमारा हो जाए तो यही तो जीवन जीने की कला है। बच्चे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको कोई टेंशन में देखता नहीं है। उनको कोई तनाव होता है क्या? उनको अपने काम से काम, खेलना है तो खेलेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, सोना है तो सोएंगे, खाएंगे तो खाएंगे, बिल्कुल आराम से बिना तनाव के वो सब कुछ सहन करते हैं। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको थोड़ी सी प्रतिकूलता यदि नजर आती है तो उसका चेहरा देखो कितना बिगड़ता है। उसके जो है भौं बड़ी सिकुड़ जाती है, उसको बड़ा तनाव हो जाता है, टेंशन आ जाती है। समय से भोजन नहीं मिला तो टेंशन, समय से पानी नहीं मिला तो टेंशन, यदि कमरे में बैठा है कूलर नहीं चल रहा तो टेंशन, गर्मी लग रही है ठंडा पानी नहीं मिल रहा तो टेंशन, फ्रिज नहीं चल रहा तो टेंशन, सर्दी आ गई और उसको देवी ने, धर्मपत्नी ने गरम गरम चाय नहीं दी तो टेंशन। ये टेंशन ही हमारे जीवन को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है, खराब कर देता है। तो यदि हम बच्चों जैसी सरलता भी प्राप्त कर लें, बच्चों जैसे भी यदि हम तपस्वी बन जाएं तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सारे संसार का जो वैभव है यदि हम तपस्या पूर्वक अपने को सबल नहीं बनाते हैं, निर्बल बना लेते हैं भोग भोग करके, दुर्बल अपने आप को बना लेते हैं, तो चाहे व्यक्ति कितना भी जो है वेल्थ वाला हो और जब तक उसकी हेल्थ नहीं ठीक है तो संसार की सारी वेल्थ व्यर्थ है। हेल्थ आपकी होनी चाहिए, चाहे शरीर की हेल्थ हो चाहे मानसिक हेल्थ हो, हेल्थ बिगड़नी नहीं चाहिए। इन कठिनाइयों को हमको सदा सर्वदा गले से लगा करके उनका स्वागत करके अपने जीवन को आगे करना चाहिए। तो यही बात यहां कही कि द्वंद्वों को सहना, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, हानि लाभ, जीवन मरण में सम रहना। किसी को थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा होती है, उसको बड़ा कष्ट होता है कि अब तो संसार से मैं विदा हो जाऊंगा, अब तो बड़ा कठिनाई है, फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझको बचाओ। इतने उसको जो है टेंशन होती है कि पूछो मत। उसको जाने का गम नहीं है, भाई जाना तो सबको है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिसका भी आश्रय लेते हैं वह उपकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तो वो सुख को नहीं छोड़ना चाहता है, और जो सुख को नहीं छोड़ना चाहता है वो जीवन में कभी तपस्वी नहीं बन सकता है, क्योंकि द्वंद्व सहन नहीं करेगा। भाई द्वंद्व को सहन करेगा, कष्ट सहन करेगा तो थोड़ा सा दुख तो मिलेगा आंशिक रूप में। इसलिए यह आवश्यक है कि विपत्तियों में धैर्य को नहीं छोड़ना। तो कहा कि भयंकर से भयंकर विपत्तियां आ जाएं, आपत्तियां लोग करें, तो भी धर्म को नहीं छोड़ना, तप को नहीं छोड़ना। तप की महिमा महान है, तप के द्वारा ही इस जहान को लोग महान बनाते हैं।
तप के द्वारा ही मनुष्य अपने अभिष्ट पद को प्राप्त करता है। पाप या अपूर्णता को दूर करके चरित्र को उज्जवल व पवित्र बनाता है। धीर पुरुष तप द्वारा ही संसार में उन्नति के पथ पर विराजमान होता है। धीर गंभीर हमको होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर धीरता गंभीरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी, तब तक तप नहीं करेंगे। क्योंकि तप थोड़ी देर कर लिया और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई तो छोड़ दिया, तो उसको फिर वो सफलता मिलेगी नहीं, उसको उतनी उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती है। तो कहा कि जीवन में तपस्वी बने। अध्रुवे ही शरीरो यो न करोति तपोर्जनम सा पश्चात्तप्यते मूढ़ो मृता गत्वात्मनो गतिम। बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि बिना तप के व्यक्ति कैसा हो जाता है। इसको एक बार लिखेंगे। अध्रुवे ही शरीरो यो, अध्रुवे अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपोर्जनम न करोति तपो अर्जनम, और कह दिया स पश्चात तप्यते मूढ़ो, स पश्चात तप्यते मूढ़ो मृते गत्वात्मनो गतिम। मृते मृते गत्वात्मनो गतिम। उच्चारण करेंगे। अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपोर्जनम सा पश्चात्तप्यते मूढ़ो मृते गत्वात्मनो गतिम। अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपोर्जनम सा पश्चात्तप्यते मूढ़ो मृते गत्वात्मनो गतिम। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि वास्तव में जो इस शरीर को आलसी बना लेता है, इस शरीर को प्रमादी बना लेता है, इस शरीर से कुछ तप नहीं करता है, तो
यह शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर हमेशा तो रहने वाला नहीं है, ये तो मिट्टी में मिलने वाला है, ये क्षणभंगुर है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, पता नहीं किस क्षण ये मिट्टी में मिल जाए, कोई इसका सहारा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि यह क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले जैसा है। जो मनुष्य इसे पाकर के तप का अनुष्ठान नहीं करता है, जो इसको पाकर के तपस्या नहीं करता है, वह क्या है? वह मूढ़ है, अर्थात वह मूर्ख है। वह मूर्ख मरने के पश्चात जब अपने कर्मों का फल उसको मिलता है, तब बाद में वह पश्चाताप करता है कि हाय हाय, इस जीवन में हमने कुछ नहीं प्राप्त किया। केवल उसके पास पश्चाताप रह जाता है। इसलिए संसार में हमको तपस्वी बनना पड़ेगा, अपने जीवन के उपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए, परमार्थ के लिए, आत्म मोक्षार्थ के लिए। यदि हमने तप नहीं किया तो संसार हमको मिल करके भी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तप करो, परंतु एक बात और कही, विनयेन विनाचीर्णम अभिमानेन संयुतम महच्चापि तपो व्यर्थम इत्येद अवधार्यताम। बहुत सुंदर बात कही कि तप तो करना है, लेकिन इस बात को भी समझना है। क्या समझना है? कि विनयेन विनाचीर्णम अभिमानेन संयुतम। यह समझ लेना चाहिए कि विनय के बिना, विनयशीलता के बिना, यह जो अभिमान पूर्वक किया हुआ तपस्या है, अभिमान को बढ़ाने के लिए तप नहीं होता है, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए तप होता है। इसलिए आपको तप करना है, तप से आपको विचलित नहीं होना है, लेकिन विनय का संयुतम, अभिमान का त्याग, अभिमान पूर्वक किया हुआ कितना भी बड़ा तप हो, वह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। अभिमान से व्यक्ति का जीवन अभिशाप बन जाता है, उसको पल पल हर क्षण कष्ट मिलता है। इसलिए इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम तपस्वी हैं, तो इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए हम तो बहुत तपस्वी हैं। क्योंकि विचार करें, अभिमान व्यक्ति को चूर चूर कर देता है। अभिमान से जो है किया हुआ तप व्यर्थ ही होता है। तप का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर और विनयशीलता का आधान हो जाए। जो व्यक्ति तपस्वी होगा, अत्यंत विनम्र, अत्यंत शालीन होगा, और इसमें जिसमें थोड़ा सा घमंड आ जाए, गर्व आ जाए, तो समझो इसने तपस्या को अभी जो है सिद्ध नहीं किया, तपस्वी अभी नहीं है, अभी कैटेगरी में चल रहा है, अभी अभ्यास कर रहा है, अभ्यासी हो सकता है। अभिमान बड़े बड़े को नष्ट कर देता है। और विचार करो, चाहे वो रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, बड़े बड़े शूरमाओं को मिट्टी में मिला दिया। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान नहीं करना है। अभिमान से व्यक्ति शमशान में पहुंच जाता है,
उसका अरमान सब यही धरा रह जाता है, अपने अरमानों को वह साकार नहीं कर पाता है, तो हमको अभिमान युक्त तप से बचना है, जिसमें विनयशीलता बढ़े, जिसमें समरसता, परस्परता, पवित्रता, शुचिता बढ़े, शालीनता बढ़े, ऐसे तप को हम सदा आत्मसात करें। हमारे जीवन में सुख और शांति, आनंद का आधान होगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।